नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नदी जोड़ो अभियान को लेकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार होने जा रहा है। इस सपने को साकार करने के केंद्र में मध्य प्रदेश है। कृषि प्रधान देश में कैसे यह महत्वपूर्ण कार्य शुरू हो रहा है, आपको इस वीडियो में हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। दरअसल भारत में अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी कृषि ही है। किसान आज भी फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक बरसात के ऊपर निर्भर है। कृषि के लिए आवश्यक पानी बरसात से ही मिलता है, साथ ही जीवन के लिए आवश्यक पेयजल भी बरसात से ही मिलता है। लेकिन जिस तरह से पर्यावरण चक्र में बदलाव हुआ, बारिश हुई और भारी बारिश हुई तो कहीं सूखा, लिहाजा इसका सीधा फर्क अर्थव्यवस्था के साथ लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण ज्यादा बारिश का पानी बहकर सागर में मिल जाता है। ऐसे में बात निकल कर आती है नदियों को जोड़ने की, लेकिन नदियों के जल बंटवारे की विवाद अदालतों तक जा पहुंचे और नदी जोड़ो अभियान अटक कर रह गया। ऐसे में केंद्र सरकार की पहल पर एमपी की मोहन यादव सरकार ने नदी जोड़ने के अभियान के सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया और राजस्थान की सरकार के साथ पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के सालों पुराने विवाद को सुलझाने का काम किया, जिसे नाम दिया गया केपीसी परियोजना। और हाल ही में जयपुर में केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच केपीसी परियोजना का त्रिस्तरीय समझौता हुआ। 72,000 करोड़ की ये केपीसी परियोजना लगभग 8 साल में पूरी होगी, जिसमें 35,000 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश को और 37,000 करोड़ की राशि राजस्थान को देना है। इस राशि में 90% हिस्सा केंद्र सरकार राज्यों को देगी। इस केपीसी परियोजना से एमपी के 13 जिलों के 3,217 गांवों की सूरत बदल जाएगी। परियोजना से मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र में 17 बांध और 4 बैराज यानी कि कुल 21 जल संरचनाएं बनेंगी। इस परियोजना से मालवा और चंबल क्षेत्र में 9 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। साथ ही मालवा और चंबल क्षेत्र की 40 लाख से ज्यादा आबादी को पेयजल मिलेगा। परियोजना से आस्था के केंद्र उज्जैन की शिप्रा नदी में साल भर जल की उपलब्धता भी रहेगी। 20 साल पुराना झगड़ा जल का लंबे समय तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान और मध्य प्रदेश बिल्कुल लगे राज्य हैं, लेकिन 11 जिले मध्य प्रदेश के, हमारा चंबल का पूरा इलाका, वहां से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, उधर राजस्थान के भी कई सारे जिले, दोनों जिलों के लिए ये आज की जल योजना की सौगात सच में आधुनिक भागीरथ की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। ये अदिति योजना, और केवल ये नहीं, मध्य प्रदेश के मामले में तो ये मान सकते हैं कि नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हमारी सभी राज्यों से बड़ी बड़ी नदियां हमारी जलराशि ले जाकर के सबके जीवन में अलग प्रकार से सहायता देती है, लेकिन राजस्थान की कठिनाई अलग प्रकार की थी। 3 नदियों को जोड़ करके पार्वती, काली सिंध, चंबल, तीनों का उद्गम मध्य प्रदेश है। ऐसे में हमारी और उनकी दोनों की साझा योजना थी और योजना पे काम तो हो सकता था, लेकिन छोटे मोटे कई कारणों के कारण से अतीत के 20 साल निकल गए। लेकिन जब समय आता सच्चे अर्थों में जिनके हाथ में यश होता, पुण्य होता है, उन्हीं का लाभ मिलता। मैं माननीय मोदी साहब को धन्यवाद दूंगा इस मामले में, जिनने न केवल योजना को पूरा करने के लिए हमको प्रेरित किया, बल्कि उससे बढ़कर के 90% धनराशि भी भारत सरकार के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही। 70,000 करोड़ की योजना और केवल 10% राशि दोनों राज्य सरकारों को देना है। ये इतनी बड़ी धनराशि हमारे बस की बात नहीं थी। नदी जोड़ो अभियान की मध्य प्रदेश की दूसरी महत्वपूर्ण योजना केन बेतवा लिंक परियोजना है, जिसका सालों पुराना उत्तर प्रदेश से जल बंटवारे का विवाद भी हल हो चुका है। और आगामी 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें एमपी, यूपी और केंद्र के बीच त्रिस्तरीय समझौता होगा। पहले चरण में लगभग 44,000 करोड़ की केन बेतवा लिंक परियोजना में एमपी के 24,000 करोड़ रुपए खर्च होना है और इस राशि का 90% केंद्र सरकार खर्च कर रही है, यानी कि दे रही है। ये परियोजना 7 सालों में पूरी होगी और इस केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के 10 जिलों के 1900 से ज्यादा गांवों को सीधे तौर पर फायदा मिलने वाला है।
मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई सुविधा मिलेगी। पेयजल संकट से जूझने वाले बुंदेलखंड के 41 लाख से ज्यादा आबादी को पेयजल मिलेगा और 103 मेगावाट बिजली उत्पादन भी होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर के ये भारत का नहीं दुनिया का हमारे लिए नदी जोड़ो अभियान की पहली शुरुआत हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के 11 जिले और राजस्थान के 21 जिले, दोनों जिलों को मिलाकर के लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन का तो हमारा सिंचित रकबा बढ़ेगा और पीने के पानी की व्यवस्था 11 जिलों के अंदर कई सारे गांवों के अंदर ही बड़ी सौगात मिलेगी। इसके माध्यम से मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, उधर शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, आगर इत्यादि जिलों में इसका बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसे 21 जिले राजस्थान के कुल मिलाकर के अगले चरण में फिर केन बेतवा नदी जोड़ों में माननीय प्रधानमंत्री हमारे बीच आने वाले हैं, जिसके आधार पर हमारे बुंदेलखंड के लगभग 11 जिलों के अंदर दोबारा एक नई रोशनी आएगी और पूरा क्षेत्र पानी से सरसब्ज होगा और उसका लाभ मिलेगा। सीएम मोहन यादव इन दोनों नदी जोड़ों परियोजनाओं को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान है, खासतौर से पार्वती, काली सिंध, चंबल, तो कितने बड़ा अभियान है जो और कितनी बड़ी परियोजना है, कितना लाभ चंबल क्षेत्र को मिलेगा? आप लोग क्षेत्र में बहुत बड़ा अभियान है, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इससे हमारे किसानों को। और मैं तो ये कहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को लाखों किसानों की ओर से उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस योजना के लिए, जो हमारे इलाके असिंचित थे, बगैर सिंचाई के हमारी कृषि खेती अच्छी न हो पा रही थी। इस पेयजल की वजह से इससे हमारे किसानों को लाखों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। पेयजल का भी कुछ लाभ इस क्षेत्र को, पीने के पानी का भी लाभ मिलेगा हमें और सिंचाई के लिए भी लाभ मिलेगा। दोनों ही इसके लाभ हमारे पूरे इलाके को मिलेगा। बुंदेलखंड की तस्वीर कैसे बदलेगी ये केन बेतवा जो परियोजना है, नदी जोड़ो परियोजना है? देखिए, बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का काम हम निरंतर कर रहे हैं। अभी आप याद करिए, जब कांग्रेस का शासनकाल हुआ करता था तो केवल 7.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई होती थी। आज 50 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर सिंचाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने योजनाएं बनाई हैं और भी योजनाएं अब बन रही हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना हमारे यहाँ आ रही है, 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की परियोजना है। फिर काली सिंध पार्वती नदी की परियोजना का भी अभी MOU साइन हुआ है। तो आने वाले समय में ये सिंचाई का रकबा और भी बढ़े, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। और ये जो 2 योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लेके आ रहे हैं, तो आने वाले समय में किसान को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा और किसान सुखी होगा, समृद्ध होगा। खेती को फायदे का धंधा बनाने का जो सरकार का संकल्प है, उस संकल्प पर निरंतर सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से किसान सुखी भी हो रहा है, समृद्ध भी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नदी जोड़ो अभियान का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश से पूरे देश में एक नजीर बनता है। किस तरह से जनहित को ध्यान में रखते हुए राज्यों के बीच विवाद सुलझाए जा सकते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ लगातार समन्वय के साथ वर्षों पुराने विवाद को हल किया है। इन परियोजनाओं से प्रदेश के किसानों को खेती के साथ साथ पेयजल संकट से भी निजात मिलने वाली है, साथ ही प्राकृतिक आपदा से भी राहत मिलेगी। जल ही जीवन है, इस सूत्र वाक्य को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अच्छे से समझा था। इसीलिए उन्होंने एक देश में नदी जोड़ो अभियान का सपना देखा था और ये सपना कहीं अटक कर रह गया था, मगर अब मोदी सरकार इस सपने को साकार करने जा रही है और इस सपने के केंद्र में है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कई नदियां हैं जो राजस्थान से होकर भी जाती हैं और उत्तर प्रदेश भी जाती हैं। लिहाजा 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, वो अब साकार रूप लेने जा रही हैं नदी जोड़ो अभियान की, जिसमें से पहली परियोजना है पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, जो कि त्रिस्तरीय समझौता इसमें केंद्र सरकार के सहयोग से हो चुका है,
जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी MOU साइन कर दिए हैं और अब केन बेतवा लिंक परियोजना का भी MOU 25 तारीख को अटल जी की जयंती पर साकार होने जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा केंद्र सरकार का त्रिस्तरीय समझौता होगा, जिसके तहत अब मध्य प्रदेश ही नहीं उत्तर प्रदेश केन बेतवा के कारण और मध्य प्रदेश राजस्थान के तमाम किसान पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के कारण लाभान्वित होंगे। इसके अलावा लाखों की वो आबादी जो 3 राज्यों के मध्य है उनको पेयजल आपूर्ति पूरे वर्ष भर हो सकेगी, यानी लाखों लोगों को पेयजल भी मिलेगा, किसानों को सिंचित भूमि भी मिलेगी। कहीं ना कहीं ये इस नदी जोड़ो अभियान का ये असर पूरे देश में भी दिखेगा और जिस तरह से जल बंटवारे को लेकर 2 राज्यों या 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच खींचतान है वो एक नज़ीर बनेगा ये 2 परियोजनाएं, जिसके कारण मध्य प्रदेश की तमाम राज्यों की जल बंटवारे को लेकर विवाद हल किए जा सकते हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।